2025 में अगर तुम कोडिंग सीख रहे हो तो एआई तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मस्ट हो चुका है। तुम जॉब मार्केट को देखो, तुम्हें अगर कंपेटिटिव रहना है यहाँ पे तो तुम्हें एआई को सीखना ही पड़ेगा। एंड सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे तुम एआई को यूज़ करके एक बेटर प्रोग्रामर बन सकते हो, तुम जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, एट द सेम टाइम कोड बेसिस कंट्रोल भी तुम्हारे पास ही रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो देखो, एआई कोडिंग और वाइब कोडिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वीडियो में हम लोग एआई कोडिंग के ऊपर बात करेंगे, वाइब कोडिंग के ऊपर नहीं। देखो, एआई कोडिंग में हम लोग एआई को एज अ असिस्टेंट हिसाब से यूज़ करते हैं, और एज वाइब कोडिंग में हम लोग एंटायर कोड बेसिस एआई से जनरेट करते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है। एआई कोडिंग में तुम सब कुछ बिल्ड करते हो मैन्युअली, लाइन बाई लाइन, एंड जब जहाँ पे तुम फंसते हो तब तुम वहाँ पे ये एआई यूज़ करते हो। एज वाइब कोडिंग में तुम कंप्लीट प्रोजेक्ट एआई से जनरेट करते हो, एंड जब जहाँ एआई फंसता है तब तुम हेल्प करते हो। ओके, हम लोग वाइब कोडिंग के ऊपर नहीं बात करें, हम लोग एआई कोडिंग के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे एआई कोडिंग स्लोअर है, बट यू गेट डीपर फ्लो एंड अंडरस्टैंड एवरी पार्ट, बिकॉज तुम कोड लिख रहे हो। ऑफकोर्स तुमको पता होगा उसका लॉजिक क्या है। वेयरएज वाइब कोडिंग में तुम जस्ट एक्सेप्ट ऑल ऑप्शन में क्लिक करते हो, एआई संभालता है सब कुछ। हेलुसिनेशन लेस होता है एआई कोडिंग में, बिकॉज मैक्सिमम कोड तो तुम लिखते हो एंड बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट या फंक्शन तुम एआई से लिखवाते हो। वाइब कोडिंग में बहुत ज़्यादा वैलिडेशन, टेस्ट, केयरफुल रिव्यू का ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज मैसिव कोड बेस होता है जो तुम एआई से लिखवाते हो। सो हेलुसिनेशंस, ग्लिचेस, बग्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एआई कोडिंग में गोल हमारा होता है डीपली अंडरस्टैंड वेल बिल्डिंग फास्ट, वेयरएज वाइब कोडिंग में कंप्लीट द टास्क क्विकली। अगर तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, देन वाइब कोडिंग के ऊपर तुम डिपेंड नहीं कर सकते, तो तुम्हें खुद से ही प्रोजेक्ट बनाना होगा। एंड कभी अगर तुम फंसते हो तो तुम एआई का डेफिनेटली यूज़ करते हो, एंड आई विल से दैट तुमको यूज़ करना होगा। 2025 एंड बियॉन्ड एआई इज़ अ मस्ट। वाइब कोडिंग, अगर तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, देन तुम वाइब कोडिंग ज़रूर से कर सकते हो। बट अगर तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसको हैवी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वाइब कोडिंग इज़ नॉट द वे। सो फर्स्ट ऑफ, यूज़ एआई हेल्प बट डोंट डिपेंड ऑन इट। देखो, बहुत तो क्या करते हैं कि वो कर्सर पे जाते हैं, यहाँ पे या VS कोड कहीं पे जाते हैं, एंड वो कंप्लीट कोड बेसिस एआई से जनरेट करते हैं, जो तुम्हें एकदम नहीं करना चाहिए। बिकॉज लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल। अगर तुम लेट्स से तुम एक लिंक लिस्ट के ऊपर एक प्रोग्राम बना रहे हो, तुम उसके ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। नाउ अगर तुम्हारे कोई डिलीट फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तुम कर्सर को बोलते हो कि मुझे ये फिक्स करके दो, तो एआई क्या करता है कि वो कंप्लीट कोड बेसिस चेंज करना स्टार्ट कर देता है तुम्हारा, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड सो इसलिए तुम्हें रूल सेट करना चाहिए। सो कर्सर पे जाकर तुम ऐसे यहाँ पे रूल्स बना सकते हो, जैसे फ्यू एग्जांपल्स आर लाइक तुम ऐसे कर सकते हो कि एआई कमेंट्स कम से कम ऐड करे, या तो जो रिस्पॉन्स तुम्हें जनरेट करके देगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसाइज होगा। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स, तुम और एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पे कर्सर के एक इंटरफेस में तुम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ, और यहाँ पे अंडर रूल्स है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो यूज़र रूल्स। देखो, मैंने एक ऑलरेडी ऐड करके रखा है, यूज़ फॉर कमेंट्स ओनली व्हेन इट नेसेसरी ऐड कमेंट्स। तुम एक और ऐड कर सकते हो, जैसे बी कंसाइज इन योर रिस्पॉन्सेस। कंसाइज का स्पेलिंग मैंने ठीक नहीं लिखा है। ओके, बी कंसाइज इन योर रिस्पॉन्सेस। मैं इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ, ये हो गया ऐड। तुम यहाँ के प्रोजेक्ट रूल्स भी ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट रूल ऐड करने के तुम्हें एक डॉक्यूमेंट लगेगा, एक readme.md और कुछ भी तुम ऐड कर सकते हो, लाइक rules.md, ऐसा कोई रॉ मार्कडाउन फाइल तुम ऐड कर सकते हो, एंड उसको रूल हिसाब से वो यूज़ करेगा ये। देन नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि तुम ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दो। लाइक मैं VS कोड या कर्सर यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ, मैं ऑटो कंप्लीट हमेशा ऑफ रखता हूँ ना। ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोड कर रहा हूँ मैं एंड वो कंटिन्यूसली सजेस्ट करता रहता है, तो काइंड ऑफ लाइक मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। सो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, तुम नहीं भी कर सकते हो। सो लाइक तुम एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जनरेट, यहाँ पे देखो जो ग्रे कलर में ये सब आ रहा है, ये बेसिकली कर्सर टैब है। कर्सर टैब एक कुछ भी है, ये कहते हैं, ये है ऑटो कंप्लीट। यहाँ पे तुम डिसेबल कर सकते हो, यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो, बट पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं पर्सनली डिसेबल रखता हूँ इसको, बट तुम भी कुछ भी रख सकते हो। बट द थिंग दैट आई वाज टेलिंग इज़ दैट तुम्हें एआई के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं कहना चाहता हूँ कि प्रॉम्प्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा प्रॉम्प्ट्स ही सब कुछ है जब तुम एआई के साथ कोडिंग कर रहे हो।
सो बी स्पेसिफिक विथ इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट एज केसेस। तुमको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, तुम्हें एक प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा एआई को। लाइक इट्स नॉट लाइक तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट देना ज़रूरी है, बट यू नीड टू बी स्पेसिफिक। तुम यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यूज़ करते हो, लाइक हियर इज़ द फंक्शन प्लस एक्सपेक्टेड बिहेवियर। हम कुछ देर बाद एक प्रॉपर एक लाइक प्रॉम्प्ट लिख के दिखाऊंगा तुमको, लाइक इट्स ऑलरेडी रिटन। मैं जस्ट तुमको एआई को देख कर दिखाऊंगा कि एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट कैसा दिखने को मिलता है। डोंट लेट एआई गेस। नाउ एआई को गेस अगर तुम करने दोगे, दैट इज़ द मेजर रीज़न फॉर हेलुसिनेशंस। तुम्हें ये हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लाइक तुम यहाँ पे रोल प्रॉम्प्ट्स भी दे सकते हो, लाइक एक्ट एज अ प्रोफेशनल लेवल बैक एंड इंजीनियर। ये एक बहुत ही प्रॉपर एग्जाम्पल है। इफ़ एआई गिव्स वेग आउटपुट, इफ़ एआई गिव्स वेग आउटपुट, तुमको इसको कहना चाहिए कि इसको रीराइट करके दो मुझे। एंड सो या ये रहा एक प्रॉम्प्ट जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, दैट इज़ अ फाइल ऑर्गेनाइजिंग यूजिंग पाइथन एंड ओएस, ये सब। ओके, सो ये रहा जो प्रॉम्प्ट मैं जो कह रहा था तुम्हें ना। हम लोग इसको एनालाइज करते हैं प्रॉपर्ली। ये देखो, मैंने यहाँ पे देखा है, मैंने लिखा है कि आई वांट टू बिल्ड अ सिंपल पाइथन बेस्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक एक सिंपल वन लाइनर प्रोजेक्ट आइडिया, लाइक प्रोजेक्ट का गोल जो है, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट गोल देख रहे हैं। इट मस्ट क्रिएट सब फोल्डर्स बेस्ड ऑन फाइल टाइप्स, इमेजेस, वीडियोज़, पीडीएफ्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ये लाइक गोल है। ये स्क्रिप्ट विल should automatically organize files into a separate folder. ये है प्रोजेक्ट का गोल। ओके, then have function requirements. User can provide the target path through command line or input prompt etc. Script must do all this, like ये सब है। ये क्या करना चाहिए, function requirements, then code structure, like हम लोग proper functions use करेंगे to use to like dry principle follow कर रहा है ये प्रोग्राम। कोई भी कोड, सब कोड एकदम प्रॉपरली रीयूजेबल तरीके से फाइल फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंटेड होगा। यहाँ पे फंक्शंस होंगे, स्कैन फोल्डर्स, क्रिएट फोल्डर्स एक्सेट्रा। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, पाइथन यूज़ होगा। एंड एक्चुअली रूल्स ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर दे, लाइक पेप 8 जो फॉर्मेटिंग है तुम्हें पता ही होगा पाइथन का। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरीज, यहाँ पे ये सब कैटेगरीज है। अदर रिक्वायरमेंट्स आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, लाइक मैंने तुम कहा था यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे रियल एग्जांपल, हियर इज द फंक्शन प्लस एक्सपेक्टेड आउट बिहेवियर, एग्जैक्टली वही। क्लीन समरी लाइक ऑर्गेनाइज, ये एक एग्जांपल है। लाइक आउटपुट इस तरीके से होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एआई को कॉन्टेक्स्ट दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट मैंने इसको बोल दिया कि ऐसा आउटपुट होना चाहिए। सो इन दिस वे द एआई विल परफॉर्म बेटर। लोग इस प्रॉम्प्ट को दे देते हैं एंड लेट्स सी। सो ये थिंकिंग कर रहा है। सो इसने कोड लिख दिया है। ओके, यहाँ पे कह रहा है एंटर द पाथ ऑफ द फोल्डर टू ऑर्गेनाइज। सो एक फाइल हम लोग ले लेते हैं, वेट अ मिनट। सो ये रहा जो फोल्डर जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वीडियोस हैं, 2 पीडीएफ और एक एक्सेल फाइल है। सो लेट्स सी, इसका पाथ हम लोग ले लेते हैं एंड यहाँ पे पेश करते हैं। ओ सॉरी, इसको रीरन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समरी ऑफ प्लान चेंजेस वीडियोस, यहाँ पे वीडियोस के अंदर 3 फाइल्स जाएगा, पीडीएफ के अंदर 1 एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल्स के अंदर 1। सो प्रोसीड विद ऑर्गेनाइजेशन वाई एंड ऑर्गेनाइज 6 फाइल्स इन द कैटेगरीज। लेट्स सी ये एक्चुअली किया है कि नहीं। सो ये रहा जो फोल्डर एंड यहाँ पे आर्काइव्स के अंदर कुछ नहीं है। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स क्रिएट कर दिया, बट ओके दैट्स इट। यहाँ पे पीडीएफ के अंदर 2, यहाँ पे इमेजेस कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर 1, यस, एंड वीडियोस के अंदर 3। सो एज यू कैन सी
जस्ट बिकॉज मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा प्रॉम्प्ट दिया था, इसने एक ही ट्राई में एक प्रॉपर सा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बिल्ड करके दे दिया ना। अगर मैं इसको एक अधूरा प्रॉम्प्ट देता था तो मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं कर पाता था एक ही लाइक प्रॉम्प्ट्स पे, तो मुझे मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देना पड़ते थे। जस्ट बिकॉज मैंने एक ये सब पॉइंट्स फॉलो किए एंड मैंने एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखा था, इसलिए इसने प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से बना के दे दिया मुझे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट है ऑलवेज टेस्ट AI जनरेटेड कोड बिफोर कमिटिंग। ना ये बहुत ही सिंपल है बट बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते एंड इट रियली मेक्स नो सेंस। बिकॉज अगर तुम AI से कुछ कोड लिखवा रहे हो दैन क्यों तुम टेस्ट नहीं करोगे? अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट बनाया है दैन अपने सिस्टम पे लोकली रन करो। लाइक मैंने अभी ये जो कोड लिखवा, ये प्रोजेक्ट बनाया मैंने, अगर मैं इसको टेस्ट ना करूँ तो मैं इसको कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ? सिर्फ अपने सिस्टम पे नहीं, तो अपने सिस्टम पे रन करने के बाद तो अपने दोस्त के सिस्टम पे भी रन करवा, 10-20 बार टेस्ट करने के बाद ही तुम इसको डिप्लॉय करना चाहोगे। लाइक ऑफ कोर्स ये बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है, इसको 10-20 टाइम्स टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम्हारे कोई प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है देन तुमको डेफिनेटली बहुत सारे टाइम टेस्ट करना होगा, स्पेशली अगर तुम AI से कोड लिखवाते हो। अगर तुम्हें कोई वेबसाइट बना रहे हो देन उसको लाइक डोमेन में होस्ट करने का पहले अपने सिस्टम पे होस्ट करो एंड देखो कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। एंड अगर सब कुछ ठीक है देन तुम डोमेन पे होस्ट, बिना टेस्ट किए अगर तुम कोड कमिट करोगे देन डेफिनेटली फ्यूचर में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट जो तुम्हें मैं कहना चाहता हूँ कि इज़ क्वेश्चन द AI अबाउट द कोड टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। नाउ हियर्स द थिंग, AI को तुम्हें क्वेश्चंस पूछना चाहिए, बिकॉज अगर तुम क्वेश्चंस ना पूछ के अगर तुम कोड बेस का लॉजिक अनक्लियर रखते हो देन तुम्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। अगर तुम बिना समझे तुम इसको कमिट करोगे तुम्हें ही बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इट डज़ नॉट मैटर कि कोड AI लिखा है कि तुमने लिखा है, रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे अगर कोड में बग्स एंड ग्लिचेस होंगे तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस कोड में मुझे कोई फंक्शंस समझ में नहीं आया तो मैं इसको AI को पूछूंगा कि मुझे समझाओ ये प्रॉब्लम ये क्या है, मुझे ये तुमने इस तरीके से क्यों किया। इससे क्या होगा कि मेरा जो लॉजिक है इस प्रोग्राम के लिए वो बढ़ेगा, जो मुझे ही हेल्प करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन देखूँ और बेटर येट मैं इससे पूछूँ कि ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे मैं इसको आस्क मोड में जाऊँगा और इसको पूछूँगा कि what does this function do? I don't know how works. Now ये मुझे समझाएगा कि इसने इस तरीके से इसको क्यों लिखा, जो मुझे बहुत हेल्प करने वाला है अगर फ्यूचर में इसको मेंटेनेंस के लिए मुझे देना होगा तो। सो ये देखो इसने लिख दिया एक्सप्लेनेशन फॉर दोस लाइन्स इज दिस चेक्स हाउ द फाइल इज़ बीइंग यूज्ड, इफ़ ये इक्वल कंडीशन इज ट्रू देन इम्पोर्ट पाइथन फ्रॉम अनदर फाइल। देखो इसने बहुत ही एक प्रॉपर एक छोटा सा बट ओके एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सो इस तरीके से इसको पूछो, लाइक अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तुम इसको दोबारा क्वेश्चंस पूछो, लाइक एक्सप्लेन मी मोर इन डिटेल्स। बट बिना समझे अगर तुम कोड को कमिट करोगे देन तुम्हें ही प्रॉब्लम आने वाला है, तुम्हें फ्यूचर में इसको डीबग करना पड़ेगा। एंड डीबगिंग उतना ज़्यादा लाइक अच्छा चीज़ नहीं है, लाइक तुम्हें घंटों लाइक कुछ टाइम्स दिनों तक इसको डीबग करते ही रहना पड़ेगा। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, ये तो छोटा प्रोजेक्ट है, इसको ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा कुछ डीबग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला है तुम्हें। बट प्रॉब्लम तब आएगा जब तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर तुम ऐसे लॉजिकल पार्ट्स ऐसे फंक्शंस अगर तुम बिना समझे कमिट कर दोगे देन तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। सो नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ इज़ यूज़ मल्टीपल एजेंट्स AI फॉर वैलिडेशन। नाउ ये जो कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, नाउ ये ये कोड इसने ChatGPT मॉडल यूज़ करके लिख के दिया है मुझे, मैं क्लॉड यूज़ करके इसको वैलिडेट करूँगा या जेमिनी यूज़ करके वैलिडेट करूँगा, बट मैं वैलिडेट करूँगा इसको, बिना वैलिडेट किए मैं इसको कमिट नहीं करूँगा। दैट इज़ अ रूल यू हैव टू सेट फॉर योरसेल्फ। और बेटर येट तुम और कुछ कर सकते हो, दैट यू कैन यूज़ एजेंट्स। तो यहाँ पे एक एजेंट को बना दोगे लाइक कोडिंग के लिए, एक एजेंट बनाओगे तुम लाइक इसको रिव्यू करने के लिए, एक टेस्टिंग के लिए एंड सो ऑन। इससे क्या होगा कि तुम लाइक एक AI के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाओगे, तुम मल्टीपल मॉडल्स यूज़ करोगे सो दैट लाइक एरर्स या बग्स एंड ग्लिचेस आने का चांसेस बहुत ही कम होगा। लाइक 2025 एंड बियॉन्ड तुम्हें AI को अपनाना पड़ेगा, बिकॉज जस्ट लाइक जेनसन हुआंग सेड कि अगर
The person using AI will replace you, not the AI itself. Yeah, first of all, I'm going to go to the punchline. AI is not going to take your jobs. The person who uses AI is going to take your job. Do you guys agree with that? Okay, so use AI as fast as you can so that you could stay gainfully employed. And so you will have to accept AI. You will have to use it unless you will just become obsolete. नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ऑब्वियस है, लाइक तुम AI यूज़ करके लाइक टर्मिनल कमांड्स रन कर सकते हो. सो आई डोंट थिंक ये सभी यूज़ करते हैं. सो आई डोंट थिंक इस बाय द वे मैं सोच रहा था कि डेवलपर्स के लिए एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाया जाए. सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट फ्यूचर में जब मैं इस कम्युनिटी को लॉन्च करूँ तुम डायरेक्टली इसको ज्वाइन पाओ. नंबर 7, नो व्हेन टू पुल द प्लग. ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है AI कोडिंग में, बिकॉज अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कब तुम्हें स्टॉप करना है देन तुम अपना कोड बेस का कंट्रोल खो बैठोगे. अगर कोड बेस का कंट्रोल तुम खो बैठोगे देन ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि तुम्हारा कोड काम कर रहा है बट तुम्हें पता नहीं है क्यों काम कर रहा है. एंड दैट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन, बिकॉज फ्यूचर में तुम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे. देखो AI अगर तुम्हें ऐसा आउटपुट दे रहा है जो नॉनसेंस है, जो काम नहीं कर रहा है या एक्चुअली और ज़्यादा ग्लिचेस एंड बग्स क्रिएट कर दे रहा है, देन यू नीड टू पुल द प्लग. यू नीड टू स्टॉप यूजिंग AI. तुम एज अ ह्यूमन इंटरवीन करो और लाइक उसको अपने आप कोड करो, या अगर तुम्हें उसका पीछे का टेक्नोलॉजीज़ नहीं पता है दैन टेक्नोलॉजीज़ एक्चुअली सीख के आओ एंड खुद देन कोड करो. इवन इफ़ तुम AI यूज़ करके ही कोड कर रहे हो फिर से, बट एटलीस्ट तुम्हें इस टाइम पे पता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है. अगर तुम एक स्टार्टअप हो, अगर तुम एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम एक ऐप बना रहे हो एंड तुम अपने सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ AI को एक्सपोज कर दे रहे हो, देन दैट इज़ अ वेरी बैड साइन. तुमको AI को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है कि तुम सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ एक्सपोज कर दोगे AI को. दैट इज़ व्हेन यू नीड टू पुल द प्लग. तुमको खुद ही कुछ रूल्स सेट करके रखना है एंड खुद ही उस रूल्स को फॉलो करना है. AI एज इज़ अ कंपेनियन. AI को यूज़ करके तुम अपने आप को बेटर प्रोग्रामर बना रहे हो, ना कि AI के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हो. फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि AI इज़ हियर टू हेल्प यू नॉट रिप्लेस यू. आई नो जॉब मार्केट बहुत ही ख़राब है, तुम देख ही सकते हो कितना ले ऑफ्स हो रहे हैं एवरी डे. एंड आई वुड से कि एज अ डेवलपर तुमको गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर तुम गिव अप कर दोगे देन तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या हो सकते थे फ्यूचर में. सो या सो दैट्स आई विल से कि जस्ट कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड या दैट्स अबाउट इट गाइस टुडे. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. पीस.